Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको देख रहा है सम नंबर 13 ऑफ नॉन ट्रेनिंग कंसर्न, जिसके अंदर बच्चों आपके पास एक सोशल को शीला महिला विकास मंडल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। नीचे 7 एडजस्टमेंट है बच्चों। इसके ऊपर से आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब बच्चों टॉपिक एकदम स्टेबल हो गया है। इसके बाजू में आप रेफरेंस में इलुस्ट्रेशन 8 एंड 14 कर सकते हो बच्चों। सेम जीएसईबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 290 पे पूरा सम दिया हुआ है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो इसका आप फुल स्केप इमेज खींच सकते हो बच्चों, या फिर क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे एडजस्टमेंट के साथ बच्चों आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया है, नॉन ट्रेनिंग कंसर्न। ऐसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बच्चों हम लास्ट पढ़ा में आ गए हैं। अब एवरी लेक्चर्स हमें 2 ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको अब नॉलेज हो चुका है इतने सारे लेक्चर्स के बाद, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो भी ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इनकम यहाँ लिखनी है बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंसिस इनकम यानी छोटे मियाँ रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसिस। जो भी कैपिटल इनकम है बच्चों, कैपिटल फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यहाँ लिखना है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है बच्चों, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट साइड लिखनी है। आपके पास जीएसईबी का टेक्स्ट बुक होना चाहिए बच्चों। मेरे पास टेक्स्ट बुक की कॉपी है, या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखो, या आगे मैंने पीडीएफ इमेज बच्चों पावर पॉइंट में रखी हुई है, उसमें से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो। रेडी? क्वेश्चन 13 फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 15 अदर गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ शीला महिला विकास मंडल। ये बच्चों ऑर्गेनाइजेशन सोशल कोर्स के लिए, इसलिए कैसा नाम है देखो, शीला महिला विकास मंडल। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नीचे आपको बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट आपियो बच्चों એટલે તમારું કામ ઈઝી થઈ ગયું। ટ્રાયલ બેલેન્સ શીટ નથી આપ્યું। रिसिप्ट जो भी है वो इनकम साइड आएगी या बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, और जो भी पेमेंट है वो एक्सपेंसेस में आएगा या फिर असेट्स में आएगा। ठीक है? और नीचे बच्चों हो 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट। मैं पेज घुमाऊँ? यस बच्चों 7 एडजस्टमेंट है। रेडी? तो बच्चों मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर निकाल के रख देता हूँ। यस, ऑफलाइन के अंदर बच्चों आप लोग साथ में ही टोटल करते हो, थोड़ा ऑनलाइन में दिक्कत हो जाती है। मैंने कैलसी रेडी कर दिया बच्चों। मैं स्क्रीन देख लेता हूँ। यस, वीडियो बराबर रिकॉर्ड हो रहा है, परफेक्टली जा रहा है बच्चों। रेडी? चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों कैलकुलेटर के साथ। बैलेंस इज एज ऑन 1/4/14 बिल्डिंग। अब हमें 31 मार्च 15 का अकाउंट बनाना है बच्चों। 31 मार्च 15 यानी पूरा साल कौन सा ईयर हुआ? 14-15। ठीक है? अब बैलेंसेस बच्चों 1/4 के दिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड परमानेंट फंड। अब बच्चों हम सबको बताएं कि ये सारी फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट हुआ तो उसकी हम इफेक्ट देंगे। यस, सबसे पहले बिल्डिंग, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये अंदर की साइड पे लिखी मैंने। बिल्डिंग की वैल्यू 90,000। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट है? नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 6 इससे कनेक्टेड है बच्चों, देख लो। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स। अब बच्चों ओपनिंग में बिल्डिंग 90 है, ड्यूरिंग देयर आपके पास बिल्डिंग में कोई पॉइंट ना हो तो यही क्लोजिंग बैलेंस हुआ। अब डेप्रीशिएशन इसके ऊपर काउंट करना है 10%, लेस 10% डेप्रीशिएशन। कहाँ से लिया? एडजस्टमेंट 6, 9000 जैसे माइनस करोगे बच्चों बाहर जाएगा 81,000। ठीक है? डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट बच्चों, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ पहले से ही मैं हेडिंग दे देता हूँ बच्चों, डेप्रीशिएशन। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है बच्चों 9000। एडजस्टमेंट की 2 असर हो गई। आगे जाते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है बच्चों 12,000, ये लिखा मैंने बैलेंस शीट के अंदर। फर्नीचर 12,000, एडजस्टमेंट 6, छठो वालों फर्नीचर ऊपर भी 10% डेप्रीशिएशन। 1200 माइनस करोगे वैल्यू आएगी 10,800।
पर जैसे बच्चों फर्नीचर लेने जा रहा ओह मेरा ध्यान गया बच्चों, ये एडजस्टमेंट इसके अंदर है, उसके साथ ट्रायल बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी इसका डेटा है बच्चों। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर बेच दिया है, जो फर्नीचर बेचू है तो बच्चों उतना माइनस करना पड़ेगा। तो फर्नीचर की वैल्यू 12,000, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से सेल देखा मैंने, सेल ऑफ फर्नीचर वैल्यू आप पीछे बुक वैल्यू लेनी है, बुक वैल्यू के सामने बुक वैल्यू माइनस करोगे बचे 9,000। क्या और कोई पॉइंट है? आई थिंक और कोई पॉइंट नहीं है बच्चों। अब इसके ऊपर मुझे डेप्रीशिएशन काउंट करना है 10%। ख्याल आयो 12,000 ऊपर लेवा गयो, रिसिप्ट साइड मारो ध्यान गयो, ये इनकम थी मैंने माइनस कर दिया, 10% ले लो, 900 माइनस करो 8100, ये 900 डेप्रीशिएशन आपको यहाँ लिखना है। डेप्रीशिएशन सॉरी डेप्रीशिएशन ऊपर हेडिंग दिया हुआ है तो सीधा आप लिख सकते हो फर्नीचर वैल्यू 900। अब बच्चों इसे कनेक्टेड पॉइंट है, आप भूलो नहीं इसलिए देख सकते हो, डेट नहीं है पर जो भी आपने फर्नीचर बेचा है रिसिप्ट में बुक वैल्यू 3,000 से बेच्यू है 2400 में, 3,000 का फर्नीचर 2400 में बेचोगे तो लॉस कितना हुआ 600 रुपये। लॉस कहाँ लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, थोड़ी जगह छोड़ के लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कैसे मिलेगा? तो बुक वैल्यू 3,000 माइनस सेल 2400, 600 रुपये चौका लॉस। ये बच्चों लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ऐसा पॉइंट आपने देखा हुआ है, ये मैंने दे दी रेवेन्यू के अंदर लॉस की इफेक्ट। आगे जाते हैं बच्चों, फर्नीचर का पॉइंट, फरी जो फर्नीचर बोलती हूँ 12,000 ऊपर डेप्रीशिएशन गणवा गए, रिसिप्ट साइड सेल देखा उतना फर्नीचर कम हो गया, बचा 9, उसके ऊपर 10% लिया और बेचे फर्नीचर का लॉस यहाँ लिखा। ठीक है, आगे जाते हैं। बुक्स दिया है 3,000। अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट में देख लेता हूँ, बुक्स है, यस बच्चों बुक्स है, तो सबसे पहले बुक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लिखा 30,000। रिसिप्ट साइड नहीं पर पेमेंट साइड जो छिल्ले थी चौथी लिटी, परचेज ऑफ बुक्स, आपने बुक्स परचेज किए प्लस परचेज तो आपका बुक्स बढ़ेगा, वैल्यू 15,000, टोटल करोगे 45,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन हमें काटना है 10%, 4,500। जैसे कट करोगे बच्चों आई थिंक 41,500 मैजिकल फिगर आएगा, सॉरी 40,500 आएगा। थोड़ा बच्चों डायरेक्ट करने में कई बार गलती हो जाती है। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट यहाँ लिखा बच्चों, बुक्स वैल्यू 4,500। आगे जाए बच्चों, उसके बाद मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बच्चों डेप्रीशिएशन काउंट नहीं करते, छठो एडजस्टमेंट जो लो, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन क्लोजिंग बैलेंस। बिल्डिंग फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग के अंदर सीधा ओपनिंग बैलेंस में गया, फर्नीचर में बेचा तो क्लोजिंग मिला, हो गया, कोई सूचना ना तो ओपनिंग एज क्लोजिंग, बुक्स में आपने खरीदा क्लोजिंग ये मिला, डेप्रीशिएशन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों मुझे दिख रही है एडजस्टमेंट में, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। मेरा ध्यान जा रहा है पेमेंट साइड, पेमेंट में जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज किया है, कितना परचेज किया है 8,400। जैसे ऐड करोगे बच्चों 1,28,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक बच्चों पहला पॉइंट पूरा होना है। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, परमानेंट फंड। परमानेंट फंड क्या लगा है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड, परमानेंट फंड जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2,64,000। ये मैंने बैलेंस शीट में टपाई। इट इज कॉल्ड कैपिटल फंड ऑल्सो, ने कैपिटल फंड भी कहवाए। आगे सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बाकी रहा बच्चों। सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है इनकम की तरफ? यस, रेवेन्यू इनकम, ये रहा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड मुझे दिख रहा है बच्चों, रिसीव्ड, यस रिसिप्ट साइड थी मैं ली दूँ 21,000 और एडजस्टमेंट नंबर 1। अब पहलो हवालो बच्चों 1,4,14 है। 1,4,14 का मीनिंग क्या हुआ? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो तो प्रीवियस ईयर लिखा ही गया, तो मैं करंट ईयर में से माइनस कर देना है, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है बच्चों? एडजस्टमेंट 1 में से माइनस किया 3,000, एडजस्टमेंट 1 माथी माइनस કર્યું 3,000। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3, वो से रिलेटेड बच्चों ध्यान देना। पहलो पॉइंट आखो पूरो થઈ ગયો, प्रीवियस ईयर ની વેલ્યુ હતી, કઈ રીતે ખબર પડી? 1,4,14। ओके, आगे सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 1,500 फॉर द ईयर 15-16। ओह
15-16 का यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस नेक्स्ट ईयर कोई भी वैल्यू ना ले बच्चों, हम नॉन ट्रेडिंग के अंदर करंट ईयर का ही डेटा लेते हैं, तो ये भी माइनस कर दूं, लेस एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 15-16 वैल्यू ये माइनस किया बच्चों 1500। अब एडवांस रिसीव है बच्चों, उसका बेनिफिट हमें कब मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, पेमेंट एडवांस कर दिया है तो एडवांस रिसीव हो गया बच्चों, तो अब लायबल हो, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो यहां बच्चों बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में इसके अंदर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 15-16 वैल्यू 1500। एडजस्टमेंट की 2 असर हो गई बच्चों, और ये लास्ट ईयर का है बच्चों, तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी। आगे जाते हैं, पॉइंट नंबर 3, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन बाकी है बच्चों करंट ईयर की इनकम की नहीं, तो इसको प्लस कर देते, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14-15 जिसकी वैल्यू है एडजस्टमेंट 3 में बच्चों 2100 रुपये, इसे हमें प्लस करना है। और कोई पॉइंट है बच्चों, मैं देख लेता हूँ, आई थिंक नहीं है, यस। सबसे पहले ये 21,000 में से 4500 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 16,500। 16,500 के अंदर 2100 प्लस तो 18,600 आएगा मेरे ख्याल से, सही है, यस बच्चों एकदम सही है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों फ्यूचर में रिसीव होगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, दैट इज कॉल्ड असेट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 14-15 एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट हो गई। आउटस्टैंडिंग ની બે અસર જોઈ લો, सब्सक्रिप्शन में प्लस असेट साइड, एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी हो लायबिलिटी साइड, और सब्सक्रिप्शन में से माइनस। एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंसेस है बच्चों, कहाँ लिखोगे। अब बच्चों मेरे ख्याल से ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, इसे टोटल कर दें, 9 ने 4 13,500 ने 9 14,400, यस बच्चों एकदम सही है। अब ये जो जगह बची है, छिले जगह खूटे नहीं बचे, इसलिए मैं सैलरी यहाँ ले लेता हूँ, यस ये नेक्स्ट है सैलरी। पेमेंट साइड सैलरी पहला पॉइंट में है 12,600 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर्म में से वैल्यू है बच्चों 1800, जैसे ऐड करोगे 12,600 प्लस 1800 वैल्यू आएगी 14,400। चलो उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी बच्चों लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट की दूसरी असर 1800। एडजस्टमेंट से यानी बेअसर था, जो लो। आगे जाते हैं, 5 नंबर, अनयूज्ड स्टेशनरी वॉज 300। अनयूज्ड स्टेशनरी यानी स्टॉक बच्चों, तो कहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग दिया होगा, यस। तो सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी अने प्रिंटिंग, जिसकी वैल्यू मुझे पेमेंट साइड दिख रही है 2100। अनयूज्ड का मीनिंग हुआ स्टेशनरी स्टॉक, हाँ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है एडजस्टमेंट नंबर 5 में 300, माइनस कर दो, 2100 में से 300 गया 1800। एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट, अनयूज्ड स्टॉक, इट इज कॉल्ड करंट असेट्स, यहाँ लिख देना है बच्चों, यस। स्टेशनरी स्टॉक वैल्यू 300 में चेक कर लो बच्चों, ये स्टेशनरी का स्टॉक, यस एकदम सही है 300। लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों 7 नंबर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्ट करो बच्चों उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो सबसे पहले मैं रिसिप्ट साइड देख लेता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस वो लिख दूँ यहाँ, यस ये रिसिप्ट में लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड 6000। एडजस्टमेंट नंबर 7 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट મળવાનું બાકી વ્યાજ ઇન્કમ में એડ होगा 1500, टोटल 7,500। सेकंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड असेट्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लिखा एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। ये बच्चों आपके सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। रिसिप्ट एंड पेमेंट थोड़ा इजी हो जाता है, लास्ट लेक्चर बच्चों हमने ट्रायल बैलेंस शीट वाला लिया था, હવે હું રિસિપ્ટ સાઇડ જોઉં છું, જરા ગયો એની ઇફેક્ટ આપો। પહેલા પોઈન્ટ કેશ અને બેંકનો ઓપનિંગ બેલેન્સ, ચોકડી મારો એ ના આવે।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डोनेशन रिसीव्ड, कोई सूचना ना दी, कोई सूचना ना हो तो इसे क्या समझोगे बच्चों, कैपिटल इनकम। लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे प्लस डोनेशन, कैपिटल फंड में प्लस होगा 15,000। आगे जाते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, रेंट ऑफ हॉल दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। કેટલું ઈઝી પડે જોઈ લો બચ્ચો, ખાલી કોપી જ કરવાની છે। વેલ્યુ 4500 और उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमारी बच्चों देसी गुजराती भाषा में पस्तीનું વેચાણ, जो मम्मी बेचती है ना, पापा बेचते हैं, वैसा ही सेम रेवेन्यू इनकम। रिसिप्ट साइड पूरी दे, पेमेंट साइड आओ, सैलरी हो गया, स्टेशनरी ब्रांडिंग हो गया, इंश्योरेंस टैक्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है 1200। आगे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। न्यूज़पेपर वैल्यू आपी है बाळको 1800, ये मैं लिखते जा रहा हूं। आगे रिपेयरिंग एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1500। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट में प्लस हो गया। परचेज ऑफ बुक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में बुक्स में प्लस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस, अब बच्चों क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, कैश का, इट इज कॉल्ड असेट्स, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ये दोनों बच्चों पेमेंट साइड से मैं लिख रहा हूँ 5700 और 10,200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मुझे इसको क्लोज करना है, वीडियो पोस्ट करके बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब इसको क्लोज करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसका टोटल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मैंने ये नोटिंग करके रखा है बच्चों, आई थिंक ये पहला सम है जिसमें एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा हो रहा है, 35,700। डेबिट साइड इज मोर, सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, डिफरेंस आपको रिसीव होगा, इसे कहोगे आप एक्सेस एक्सपेंसेस हुआ ना बच्चों, यस, एक्सेस एक्सपेंस ओवर इनकम यानी डेफिसिट, और डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 4500 रुपये। आप लोग कैलकुलेटर से चेक करते रहना बच्चों, मैंने नोटिंग किया हुआ पर मेरी भी गलती हो सकती है। अब ये 4500 लॉस कहाँ जाएगा, ये से दोनों टोटल में से माइनस होगा, 264 प्लस 10 274 प्लस 279 लेस डेफिसिट एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर इनकम। वैल्यू है बच्चों 4500। जैसे आप माइनस करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 2,74,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल फंड। अब बच्चों दोनों तरफ का टोटल अगर इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, और टोटल हो रहा है बच्चों 277,800 277,800। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 13। होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 8 सम नंबर 14। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको देख रहा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सम नंबर 14 जीएसईबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 291 पे। सेम रेफरेंस है बच्चों इलस्ट्रेशन 9। अगेन बच्चों सम नंबर 13 की तरह आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, नीचे पार्च एडजस्टमेंट है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो, डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, इसका पीडीएफ इमेज आप नोट डाउन कर लो या फोटो खींच लो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैं आपको पांचों एडजस्टमेंट के साथ व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 14 पेज नंबर 291। अगेन बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट मैंने ईयर एंडिंग वाली डिटेल नहीं लिखी है जिससे वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत ना हो बच्चों। अब आप फॉर्मेट यूज टू हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बच्चों वर्क रेडी रखा है। आगे इसका पावर पॉइंट पीपीटी इमेज मैंने रखा होगा जो आप फोटो खींच सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, या फिर जीएसईबी बुक हुई बच्चों तो पेज नंबर 291 पे क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पंकज स्टोर क्लब प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट ऑफ द डेट। रिसिप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज। अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट है 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, थोड़ा हट के समय
मेहनत करनी होगी, ध्यान देना बराबर। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, छोटा सा मैं। यस, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15। देर आर 300 मेंबर्स ऑफ क्लब, ईच मेंबर पेज एनुअल सब्सक्रिप्शन 750। आखो पॉइंट बच्चों सब्सक्रिप्शन ने लगता है। सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इनकम के तौर पे यहाँ लिखेंगे। अब सब्सक्रिप्शन बच्चों ध्यान से देखो तो 300 मेंबर का 750 दिया है, मैं मल्टीप्लाई करूँ 300 मेंबर इंटू 750 एडजस्टमेंट 1 में, तो टोटल हो रहा है 2,25,000। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना मैं कैसे वर्किंग दिखा रहा हूँ। यहाँ बच्चों 300 मेंबर इंटू 750, 2,25,000 हो रहा है। और अब बच्चों आप देख सकते हो हिडन पॉइंट है इसमें, गुप्त वालों। ट्रायल रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड देखो, सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है 13-14, पिछले साल का हमें नहीं लेना, આપણે કયા વર્ષની ગણતરી કરવાની છે? 14-15। तो मेरे ख्याल से 14-15 का है 2,17,500। अब आप 2,25 है उसमें से 2,17,500 माइनस करोगे बच्चों कैलकुलेटर से, तो आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आई थिंक इसमें से माइनस करोगे कैलकुलेटर से आएगा 7,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई बच्चों सब्सक्रिप्शन की फर्स्ट इफेक्ट। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी? वो एडजस्टमेंट में से फाइंड किया, बैलेंस शीट में असेट साइड। ये मैंने असेट साइड लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14-15 7,500। क्लियर बच्चों? और उसके बाद मुझे दिख रहा है बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में 15-16 का भी मिल गया बच्चों, 1500 पर अलग से दिया है, इसके अंदर नहीं है। जो आनी अंदर हो तो माइनस था, अलग से दिया है बच्चों, तो ओनली वन इफेक्ट एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। वो फ्यूचर में बच्चों हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो एडवांस कोई भी इनकम मिली हो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो यहाँ लायबिलिटी साइड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, थोड़ा नीचे लिखते हैं बच्चों, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 15-16, जिसकी वैल्यू है बच्चों 1500। कहाँ से लिया? रिसिप्ट एंड पेमेंट में से। चेकिंग कर लो बच्चों। यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर बच्चों? तो पहला पॉइंट यहाँ पूरा हुआ बच्चों। फरी જોઈ લો, એડજસ્ટમેન્ટની અંદર આપ્યું છે 300 મેમ્બર ઇન્ટુ 750, ટોટલ સબસ્ક્રિપ્શન થાય 225, રિસીવ સાઇડ આપી છે 2,17,500, इसमें से माइनस કર્યું तो 7500 रुपया મળવાનું બાકી હશે આઉટસ્ટેન્ડિંગ, यानी બે અસર, ઇન્કમ અસેટ સાઇડ। સેકન્ડ એની નીચે બચ્ચો 13-14 નું પ્રીવિયસ યરનું છે, લખાય નહીં, પ્રીવિયસ યરનું પ્રીવિયસ યર લખાઈ ગયું હશે। और करंट ईयर में जो 15-16 का एडवांस मिला है वो लायबिलिटी साइड एक જ અસર આપી, કેમ? वो अलग थी આપી, यानी अंदर નથી। एडजस्टमेंट 2, ओपनिंग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये लिखा मैंने कैपिटल फंड, जिसकी वैल्यू है 328,500। किसी को डाउट है? नहीं, आगे जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 मार्च 14 यानी लास्ट ईयर की, ऑन 31 मार्च 15 18,750। हमें बच्चों 31 मार्च 15 की करंट ईयर की ऐड करनी है और प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर लिख दी होगी, वो माइनस करनी है। तो सैलरी पहला एक्सपेंसेस है, ट्रायल बैलेंस शीट तो नहीं है बच्चों, पर मेरे ख्याल से रिसिप्ट एंड पेमेंट है, उसमें सैलरी ले लो। पेमेंट साइड आप जो 1,62,500। अब इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा ईयर? करंट ईयर। करंट ईयर यानी 14-15। एडजस्टमेंट 3 वैल्यू 18,750 प्लस करवानी, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी 13-14। क्यों माइनस की? वो प्रीवियस ईयर आपने लिख दी होगी, करंट ईयर में लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से निकाल दो। रेडी? तो बच्चों ये प्लस करो और ये माइनस करो। मैं कैलकुलेटर यूज करके वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों। जैसे आप प्लस माइनस करोगे नेट वैल्यू आएगी आई थिंक 168,750। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट 1 मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट 2 कैपिटल फंड सीधू लखवानो जो, तो उसकी कोई अदर इफेक्ट नहीं आएगी। यस, मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। सैलरी हो गया। चौथा पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज 1250, क्लोजिंग स्टॉक 1875। और मुझे पेमेंट साइड स्टेशनरी परचेज दिख रहा है, तो જ્યારે બાળકો સ્ટેશનરીનો ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેज અને ક્લોजिंग स्टॉक આપ્યો હોય તો एक्सपेंसेस में लिखा जाता है कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। अब कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी कैसे ढूंढते देखते जाओ। कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी गुजराती में कहवाय स्टेशनरी नो वपराश। कैसे लिखोगे बच्चों?
અંડરલાઇન सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट 1 ની અંદર ઓપનિંગ સ્ટોક આપે છે બચ્ચો 1250 प्लस पेमेंट साइड से परचेज। बोलो स्टेशनरी कितनी खरीदी है, पेमेंट साइड परचेज करी से 11250, ये दोनों का टोटल करो 11500 ने 12500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और वैल्यू है बच्चों 1875। अब बच्चों जैसे 12500 लिखे मैंने उसमें से 1825 माइनस करोगे 10625। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लो ओपनिंग स्टॉक ये सब कहाँ से लिया बच्चों, एडजस्टमेंट फॉर चौथा हवाला में आप्યું છે। ओके ओपनिंग में परचेज पेमेंट में माइनस કર્યું। હવે બાળકો ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर भी लिख लिया होगा अकाउंट में, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर में ओपनिंग होता है। क्लोजिंग स्टेशनरी की सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक है 1875। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लूँ बच्चों एकदम सही इफेक्ट है, यस परफेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों। आगे जाते हैं एडजस्टमेंट 5, जोरदार एडजस्टमेंट है बच्चों, मोस्ट टाइम पे कर देना। द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वॉज 1,25,000 ऑन 1/4/14 1,75,000। ओपनिंग वैल्यू आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड की क्लोजिंग आपी और मेरा पेमेंट साइड ध्यान जा रहा है बच्चों आई थिंक परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो इसके ऊपर से बच्चों आपको डेप्रीशिएशन ढूंढना पड़ेगा। अब देखो कैसे लिखा जाता है, तो सौथी पहला यहाँ देखो ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें क्लोजिंग लेना है। एडजस्टमेंट 5 में लीधु 1,25,000 प्लस आपने परचेज किया, परचेज पेमेंट साइड आप प्लस परचेज ऑफ इक्विपमेंट। कितना परचेज किया बच्चों, 1 10 14 को 75, ये दोनों का टोटल करो 1 25 बता 75, 2 लाख हुआ। फिर हमें पता है बच्चों इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होता है और क्लोजिंग वैल्यू बाहर जाएगी जो हमें दी हुई है 175। बैठ रहा है माइंड में, देखो तो शू करी मैं बाळको समझाई छे, बराबर माइंड में नाखो। ओपनिंग बैलेंस 125, परचेज किया पेमेंट साइड से 75, 2,12,000 में डेप्रीशिएशन रिलेट ना था, क्लोजिंग वैल्यू आपी दी थी 175, डिफरेंस निकालो तो जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों 25,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रीशिएशन। यस बच्चों एकदम सही है। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड वैल्यू 25,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों 9 पॉइंट आयो, सारे एडजस्टमेंट आई थिंक पूरे हुए बच्चों। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। रिसिप्ट साइड सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश, ये लास्ट ईयर ना बैलेंस शीट में लखाई गयो है ना, हवे सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ले लिया है, 15-16 का एडवांस इफेक्ट दे दी। इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड लिखेंगे इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम वैल्यू है बच्चों इसकी आई थिंक 50,000। यस उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट कोई भी बच्चों हमारे लिए इनकम है। यस इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15,000। अब बच्चों ये जो पॉइंट है उसके ऊपर से आपको हिडन पॉइंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, हिडन। अब आपने 12% जो ब्याज दिया है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो 12% इंटरेस्ट दिया है आपने, यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है आपके पास, तो इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काउंट करनी होगी बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में असेट साइड 12% इन्वेस्टमेंट। कैसे फाइंड करोगे बच्चों, अब आपको पता है टोटल 12% पे ब्याज 15,000 है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू ना होता अकाउंट में कितने एज्यूम करते हैं 100, तो सपोज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 हो, 100 के ऊपर 12% यानी 12 रुपये ब्याज हुआ, तो मैं पद रख रहा हूँ यही रख दूँ बच्चों, इससे मेरा समय ना पकड़े, ध्यान से देखना। 100 रुपये एज्यूम करी, 12% ब्याज यानी 12 रुपये, ध्यान से देखना। 12 रुपीज इंटरेस्ट इक्वल टू
100 रुपीज़ कॉस्ट, 12 रुपये जो ब्याज हो तो इन्वेस्टमेंट की 100 रुपीज़ कॉस्ट, तो टोटल 15,000 रुपये इंटरेस्ट पे हाउ मच। ठीक है, 15,000 इंटरेस्ट पे हाउ मच। जैसे आप हाउ मच करोगे 15,000 इंटू 100/12 करोगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से मैजिकल फिगर आएगा आई थिंक 1,25,000। और ये जो वैल्यू आई बच्चों सही है कि नहीं वो चेक करना हो तो 1,25,000 रुपये का 12% निकाल के देख लो। फरी जो इन्वेस्टमेंटની बुक वैल्यू નથી આપી, વ્યાજ આપ્યું છે 15,000, बुक वैल्यू 100 એઝ્યુમ કરી, 100 રૂપિયા હોય તેના ઉપર વ્યાજ કેટલું થાય? સપોઝ ફરી જોઈ લો, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इक्वल टू 100, उसके ऊपर अब इंटरेस्ट कितना है 12%, यानी 12 रुपये। ये दो वैल्यू हो गई। सेम पद यहाँ रखो बच्चों, 12 रुपये के सामने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो 15,000 रुपये के सामने हाउ मच? सेम 15,000 इंटू 100/12 करोगे तो बच्चों ये मैजिकल फिगर आ जाएगा। आई थिंक 2 बार समझाए तो क्लियर हो गया होगा। आगे जाते हैं बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है आगे इनकम में। इंटरेस्ट के बाद है डोनेशन। कोई सूचना नहीं हो तो डोनेशन हमेशा कैपिटल इनकम, कैपिटल फंड में प्लस होगा। वैल्यू है 25,000। एंट्रेंस फीस कोई सूचना ना आपी हो तो आई थिंक दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। कैपिटलाइज बोला है नहीं बोला है तो इसको बच्चों मैं ट्रीट करूंगा रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फी है बच्चों 5,000। एंट्रेंस फीस 5,000। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1,500। ये रिसिप्ट साइड आपकी पूरी हुई। पेमेंट साइड आओ बच्चों। पेमेंट साइड सैलरी, एक्सपेंसेस में लिख दिया रेंट एंड टैक्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 22,500। स्टेशनरी परचेज उसकी इफेक्ट बच्चों ऑलरेडी हो गई है। परचेज ऑफ स्वॉप इक्विपमेंट असेट्स के तौर पे लिख दिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों सन्ड्री एक्सपेंसेस है टोटल 30,000। आगे जाते हैं। अब नया पॉइंट है बच्चों 12% बैंक डिपॉजिट। अब ये बच्चों पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड यानी क्या किया होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आपने बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया तो यहाँ लिखना देख लो 12% बैंक डिपॉजिट। अब ये 1/1/15 को इन्वेस्ट किया आपने। कब किया है? 1/1/15। वैल्यू 62,500। तो बच्चों अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1/1/15 को किया हो, अब बच्चों मेरे ख्याल से ये जो जगह मैंने सेट की हो आपको समझ आ गई है, निकाल देता हूँ मैं। अब वीडियो पोस्ट करके आगे समझ गए होंगे बच्चों। थोड़ी जगह कम पर इसलिए मैंने ऑलरेडी वहाँ गिनती दिखाई हुई है। ठीक है, अब ये जो भी आपने डिपॉजिट करवाया तो बैंक में डिपॉजिट कर देना पर शू મળે બાળકો व्याज पर कितने महीने का मिलेगा? 1/1/15 से। देखते जाओ दो इफेक्ट। सबसे पहले रेवेन्यू इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कैसे मिलेगा? अंडरलाइन। इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने डिपॉजिट में? 62,500। ब्याज का रेट कितना है? 12%। महीने कितने होंगे? 1/1/15 से 31 मार्च 15। खाली 3 महीने बचे। 14 में तो इन्वेस्ट किया नहीं। पहलो महीनो, बीजो महीनो, तीजो महीनो, 3 महीने का ब्याज ले लो। जैसे 62,500 का ब्याज निकालोगे बच्चों 3 महीने का, वैल्यू आएगी 1875, 1875। दिस इज कॉल्ड हिडन इंटरेस्ट का पॉइंट इसमें कनेक्टेड। सूचना नहीं अभी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? इंटरेस्ट की सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट इज कॉल्ड इनकम, असेट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट वैल्यू 1875। चेक कर लो बच्चों। यस, एकदम सही है। या इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। एक्सपेंसेस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। आई थिंक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम। वैल्यू है बच्चों 26,500। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत लगे बच्चों तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ और आपके पास भी टेक्स्ट बुक है, देख सकते हो।
बैलेंस CD 15,000, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए एसेट्स है बच्चों, ये लिखा मैंने बैंक बैलेंस, वैल्यू है मेरे पास 15,000। दैट्स इट बच्चों, ये हो गई आपकी पूरी प्रोसीजर सम की फिनिश्ड। अब मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, टोटल 2 25, 50,000, 15,000, 5,000, 1,500 और 1,875, 3 3 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इसका रिसिप्ट साइड का टोटल था वैसे ही इनकम साइड का ज़्यादा हो रहा है। टोटल बच्चों कैलकुलेटर से मैंने देखा 298 375 मैंने बच्चों टोटल लिख के रखा है। आप लोग भी चेक कर लेना बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो कई बार मिस्टेक हो सकती है। जैसे क्लोज करोगे बच्चों डिफरेंस आएगा, मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 1,68,750 सैलरी, 10,625 आ गया, फिर 25,000 रुपये आ गया, फिर 22,500, यस 22,500 आ गया, फिर 30,000 भी आ गया बच्चों, और 26,500 भी आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बच्चों आंसर आएगा 15,000। डेबिट साइड डिफरेंस मिले तो क्या बोलोगे? एक्सेस इनकम, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ओवर एक्सपेंसेस, या इसे कहा जाता है बच्चों सरप्लस। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम करेक्ट है, मैंने आंसर का नोटिंग रखा हुआ है बच्चों। अब ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्लस एक्सेस इनकम, या इसे क्या कहा जाता है बच्चों? सरप्लस। यहाँ से वैल्यू लेंगे 15,000। अब बच्चों 3,28,500, 25,000 और 15,000 का टोटल करोगे तो आएगा 3,68,500। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल फंड। उसके बाद एक ही वैल्यू बच्चों 1,500। अब कुछ रह गया देख लेते हैं हम लोग। यस आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग सैलरी की इफेक्ट रह गई थी बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने बोला था पर लिखना रह गया था, सर गलती से मिस्टेक। करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब बच्चों लायबिलिटी साइड 3 ही पॉइंट है, मैं कैलकुलेटर से टोटल कर लेता हूँ। इसका टोटल मैंने नहीं किया हुआ है, 388,750। अब बच्चों मैं असेट साइड जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। असेट साइड बच्चों पहला वैल्यू है 1,75, फिर 1,25, फिर 7,500, उसके बाद 1,875, फिर 62,500 और उसके बाद है बच्चों 15,000। मैं टैली कर लेता हूँ, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम सही टोटल हो रहा है बच्चों 388,750। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 14th ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा लेक्चर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक बच्चों मेहनत करते रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए, टॉप रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.